नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जैन परंपरा में श्वेतांबर और दिगंबर क्या है, यह दो संप्रदाय हैं, इनकी उपयोगिता क्या थी और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। जो श्वेतांबर संप्रदाय है यह पसर्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है। जो श्वेतांबर है यह पसर्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है क्योंकि उन्होंने वस्त्र धारण करने की अनुमति दी है और इसलिए इस संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र सहित कहलाते हैं। और श्वेतांबरों की मूर्तियों में तीर्थकार श्वेत वस्त्र धारण किए हुए आभूषण धारण करते रहते हैं। साथ में उनकी आंखें शीशे या हीरे की होती है। जो श्वेतांबर संप्रदाय है वस्त्र पहनने की अनुमति देती है और यह पसर्वनाथ का संप्रदाय है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। साथ में इसके जो वस्त्र होते हैं वह सफ़ेद कलर के होते हैं। साथ में श्वेतांबर विचारधारा के अनुसार जो महावीर स्वामी हैं उनका सर्वप्रथम ब्राह्मणी देवनंदा के गर्भ में आए और लेकिन इंद्र ने इनको छत्राणी त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। और साथ में महावीर वैवाहिक थे और उनके अयोध्या नामक पुत्री भी थी। ये श्वेतांबर संप्रदाय के मानते हैं। साथ में जो श्वेतांबर संप्रदाय है, श्वेतांबर जैन आगम में विश्वास करते हैं और फिर उनके अनुसार केवल 14 पूर्व से ही नष्ट हुए हैं, 11 अंग समाप्त नहीं हुए हैं। साथ में जैन सहित सभी वर्गों के अध्ययन के लिए उपलब्ध है, ऐसा श्वेतांबर संप्रदाय माने जाते हैं। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि जो श्वेतांबर संप्रदाय है, जो 19वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ को इन्होंने महिला माना है, स्त्री माना है और स्वीकार किया है कि मल्लीनाथ जो थी वह स्त्री थी। और साथ में श्वेतांबर 14 वस्तुएं रख सकते हैं, जिसमें पात्र हो गया, पटल हो गया, रजस्त्राण हो गया, गुच्छक हो गया, मुख वस्त्र हो गए, मातक हो गए, चोल पष्टक हैं। साथ में जो श्वेतांबर मत है ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन करने में विश्वास करते हैं। जो श्वेतांबर मत है, श्वेतांबर मत ये कहता है कि जब तक हमें भोजन नहीं मिलेगा और भोजन मिलेगा तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें भूख लगेगी और भूख लगेगी तो हमारा मन भटकेगा और मन भटकेगा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसा श्वेतांबर मत है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन करना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होता है। साथ में तीर्थंकरों के जीवन चित्र लिखते समय श्वेतांबर चित्र शब्द का उल्लेख करते हैं। श्वेतांबर भिक्षुओं को जति, श्री पूज्य, संवेगी, साधु, आचार्य कहा जाता है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में जो श्वेतांबरों का प्रमुख केंद्र पहले मगध हुआ करता था, फिर उसके बाद मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, गिरनार हो गया। साथ में जो दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय जिसने वस्त्रों और पूर्णतः नग्न रहते हो, यानी उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था, तो वह क्या कहलाए? दिगंबर संप्रदाय कहलाए। इनके तीर्थंकरों की मूर्तियां वस्त्र रहित है और उनकी पलकें झुकी होती है। साथ में दिगंबर विचारधारा के अनुसार महावीर त्रिशला के थे, त्रिशला के पुत्र थे और उन्होंने कभी वैवाहिक जीवन नहीं जिया, उन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया। ऐसा कौन मानते हैं? दिगंबर विचारधारा के मानते हैं। साथ में दिगंबरों ने आगम को मान्यता नहीं दी, वे 14 पूर्वों और 12 अंगों को नष्ट मानते हैं और साधारण उपासक जैन साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकता, ऐसा दिगंबर मानते हैं। दिगंबरों के अनुसार यह है कि जो साधारण उपासक होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, उन्हें जैन साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिगंबर संप्रदाय मानते हैं। और साथ में स्त्री केवल अधिकारिणी है, स्त्री तीर्थकारी तभी बन सकती है जब वह पुनः पुरुष जन्म ले, और वे मल्लीनाथ को पुरुष ही मानते हैं। जो 19वें तीर्थंकर थे, कौन मानते हैं? दिगंबर विचारधारा के मानते हैं। साथ में दिगंबर जैन पंख वंश के अतिरिक्त कुछ नहीं रख सकते हैं और दिगंबरों के अनुसार आदर्श साधु कभी भोजन ग्रहण नहीं करता, ऐसा दिगंबर विचारधारा आदमी मानते हैं। जो लोग होते हैं उनका कहना है कि जो आदर्श साधु होते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साथ में दिगंबर तीर्थकारों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं।
जो दिगंबर विचारधारा के होते हैं पुराण शब्द का जिक्र करते हैं। साथ में दिगंबर भिक्षुओं को क्षुल्लक, इल्लक, निर्गंथक कहा जाता है। और भट्टारक ऐसे दिगंबर मुनि थे जो चैत्य मंदिरों में रहते थे। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, यूजीसी नेट का क्वेश्चन था कि दिगंबर भिक्षुओं को क्षुल्लक, इल्लक, निर्गंथ कहा गया है। और साथ में पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन, दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।